औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अस्हाबि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सल्ली अलैहि करोड़ों बारी दुरूद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर शान बात। अच्छा क्लास मेरे जो सीनियर स्टूडेंट्स हैं उन्होंने और कुछ क्लास के स्टूडेंट्स ने मेरे से रिक्वेस्ट की है कि सर आपने केमिस्ट्री की जो वीडियो अपलोड कर रहे हैं वी आर थैंकफुल दैट, लेकिन साथ साथ उन्होंने एक और रिक्वेस्ट की कि मेरी अक्सर आदत होती है कि बच्चों को जब भी मुझे थोड़ा सा टाइम मिले मैं मोटिवेट करता हूँ, तो उन्होंने कहा कि कोई हमें मोटिवेशनल लेक्चर भी हमें सेंड करें ताकि हमें एहसास हो कि हम आपकी क्लास अटेंड कर रहे हैं और किसी ऐसे टॉपिक पे आप बात करें जो हमारा मोस्ट कॉमन हो। अच्छा, मैंने जब इसको प्लान किया कि मैं किस टॉपिक पे आप लोगों के साथ बात करूँ, तो मैंने देखा कि कोई ऐसा टॉपिक सेलेक्ट किया जाए जिसकी जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है वो सिर्फ स्कूल लेवल पे ना हो, वो कॉलेज के स्टूडेंट्स के भी हो, क्योंकि मेरे कुछ सीनियर स्टूडेंट हैं अभी वो कॉलेज में भी हैं और ये ज़्यादातर डिमांड उन्हीं की थी कि हमें कोई ऐसा मोटिवेशनल लेक्चर भेजें जो हमें कॉलेज लाइफ में यूनिवर्सिटी लाइफ में भी रहनुमाई करे और हमारे प्रॉब्लम्स क्या हैं और उनका सोल्यूशन क्या है। तो क्लास मैं आज के इस मोटिवेशनल लेक्चर में पहले तो वो प्रॉब्लम जो आप लोग फेस करते हो मैं वो हाईलाइट करूंगा और लास्ट में उसका सोल्यूशन बताऊंगा, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह कि ये जो प्रॉब्लम है आपको लगेगी आपकी दिल की आवाज़ है और ये वाकई आपके साथ इस तरह से होता है और इसका सोल्यूशन क्या है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की हमारा ये जो वीडियो है। तो देखिए सबसे जो फर्स्ट हमारा जो टॉपिक है जिसमें मैंने ये वीडियो आपके लिए सेलेक्ट की है कि व्हाई स्टूडेंट्स आर नॉट सीरियस इन देयर स्टडीज। स्टूडेंट्स जो है वो सीरियस नहीं होते अपनी स्टडीज में। अच्छा, इस चीज़ को थोड़ा एक्सप्लेन करने की जरूरत है। इससे मुराद हरगिज़ ये नहीं कि आप कहेंगे मैं बिल्कुल लैक ऑफ इंटरेस्ट हूँ, ऐसा नहीं है। यानी वो सीरियस होते हैं सम टाइम, लेकिन वो अपने टारगेट ओरिएंटिंग रिजल्ट जो है उससे वो दूर हो जाते हैं। तो बात उसमें सर्टिफिकेट पे यही आती है कि दे आर नॉट सीरियस। तो उस सेंस में मैं बात कर रहा हूँ कि यानी वो अपने लेक्चर को जो सही तरह से अपने अंदर एब्जॉर्ब नहीं कर पाते या वो अपनी जो आउटपुट है उसको सही तरह से शो नहीं कर पाते। तो ऐसे स्टूडेंट्स के लिए जो टॉपिक है व्हाई स्टूडेंट्स आर नॉट सीरियस इन स्टडीज, जो पहला प्रॉब्लम है जो मोस्ट कॉमन इशू है वो है बच्चों लेजीनेस, सुस्ती, काहली। ठीक है, ये इतना बड़ा प्रॉब्लम है कि जब तक आपने इस चीज से छुटकारा हासिल नहीं करना आप स्टडीज में कभी भी कंसंट्रेट नहीं कर सकते। सुस्ती से, काहली से बचने के लिए वैसे तो आपको पता है कि इस्लाम में, हमारे दीन में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई हुई दुआएं भी अवेलेबल है। आप नेट से अपलोड कर लीजिएगा या आप हदीस पाक की बुक से रेफरेंस कर लीजिएगा, ठीक है। मैं मफहूम आपके साथ ये बता देता हूँ, अगर आप ऐसी दुआ को इंशाल्लाह पढ़ते हैं उसका बेनिफिट आपके साथ ये होता है कि आप सारा दिन एक्टिव महसूस करते हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई हुई दुआएं वो आप जरूर पढ़ें। पहला तो स्टार्ट ये। अच्छा, इससे भी पहले मैं ये कहूँगा कि आपने कोशिश करनी है बच्चों फजर की नमाज नहीं ड्रॉप करनी। जब आप फजर की नमाज पढ़ोगे तो सुस्ती और काहली आपकी ऑटोमेटिकली दूर होना शुरू हो जाएगी। अभी आप पूछेंगे कि फजर की नमाज से सुस्ती काहली कैसे दूर होगी, तो हमें तो और जल्दी उठना पड़ेगा। तो जब आप फजर की नमाज पढ़ोगे ना बेटा, जो ऑक्सीजन आपको मिलेगी इनहेल होने में, तो वो आपको पूरा दिन एक्टिव रखेगी और आपका शेड्यूल आप देखिएगा ऑटोमेटिकली सही होना शुरू हो जाएगा। तो जो फर्स्ट रीजन है, मोस्ट कॉमन रीजन है बच्चों के स्टडीज में फ्लॉप होने की, वो है लेजीनेस। अच्छा, जो दूसरा जो कॉमन इशू आता है वो होता है इंटरप्शन ऑफ स्टडीज फ्रॉम दी फ्रेंड्स एंड फैमिली। ठीक है, यानी इंटरप्शन ऑफ स्टडीज फ्रॉम फ्रेंड्स एंड फैमिली। बच्चे हमारा सबसे बड़ा कॉमन इशू ये होता है कि बच्चा प्लान करता है कि मैंने आज पढ़ना है। अच्छा, वो पढ़ने के लिए टेबल पे भी बैठता है, अचानक उससे उसके किसी फ्रेंड का मैसेज आ जाता है, ये कॉल आ जाती है, यार मैं लाहौर से इधर आया हूँ, हम फलाना इवेंट ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, हम एक पार्टी ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, तो तुम भी शामिल हो, रात 7 बजे तुमने पहुंचना। अच्छा, वो बच्चा आप इनकार भी नहीं कर सकता, सारी बात उसका फ्रेंड है, वो ये भी नहीं कह सकता कि यार मेरे से तो पहले सही कंसंट्रेट नहीं हो रहा है। स्पेशली मैं ये बात आपको कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। वहां पे जाके इस तरह के इशू ज्यादा आते हैं क्योंकि सिलेबस बहुत ज्यादा होता है वहां पे। अच्छा, वो उससे इनकार नहीं कर सकता, मैट्रिक लेवल पे भी ऐसे ही, तो जिसकी वजह से उसका जो इंटरेस्ट लेवल है स्टडी से वो थोड़ा वीक होना चाहिए, तो बच्चा स्ट्रेस में चला जाता है, उससे वो इंटरप्शन आने की वजह से स्टडी सही तरह नहीं हो पाती। दूसरा एक इसी में ये कि फैमिली के भी हैं, ये हर घर की स्टोरी है, स्पेशली मेल स्टूडेंट्स आप मेरी इस बात पे एग्री करेंगे। मैं खुद फादर हूँ, हम अक्सर अपने बच्चों को कहते हैं यार ये चीज लेके आ जाए। अच्छा, उससे ये होता है कि इंटरप्शन हो जाती है। बच्चे ने अभी बुक खोली, सपोज उसने केमिस्ट्री की बुक खोली, सपोज उसने फिजिक्स की बुक खोली, बायो की बुक खोली, अब ये सारे या मैथ्स की बुक खोल रहे हैं, ये सारे कंसंट्रेट करने वाले सब्जेक्ट्स हैं। आपको फोकस करने की जरूरत होती है, आपको कंसंट्रेट करने की जरूरत होती है। और बच्चों कंसंट्रेट तभी बंदा करता है जब वो लॉन्ग टाइम के लिए एक जगह पे बैठता है, उसका फुल ब्रेन कंसंट्रेशन करता है। अच्छा, कंसंट्रेशन की
जो करने के लिए, अब उसको जब वो कंसंट्रेट करने लगता है, दूसरे दौरान में घर वालों की आवाज़ आ जाती है, वालदा की आवाज़ आ जाती है या वालिद की आ जाती है, यार ये चीज़ ला दो बाजार से, तो दैट इज़ द फर्स्ट बैरियर फॉर दी स्टडीज़ कि जिसकी वजह से बच्चा जो है वो सही तरह कंसंट्रेट नहीं कर पाता। अच्छा, सोल्यूशन मैं आपको आखिर में बताऊंगा सब चीज़ के पहले प्रॉब्लम्स आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है वो है सिलेक्टिव स्टडीज़ और इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स का पढ़ना। सिलेक्टिव स्टडीज़ या इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स की स्टोरी ज़्यादातर जो आपके जो बचपन से ना वो बच्चे जो जिनको मतलब कम पढ़ने की आदत है, उनको स्टडीज़ की निस्बत एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में ज़्यादा आदत है, इन लोगों को ये होता है कि थोड़े से टॉपिक पढ़ लिए, ये होते ब्रिलियंट है। एक बात याद रखनी है, ऐसे स्टूडेंट जो होते हैं जो मतलब सिलेक्टिव स्टडीज़ में जाते हैं, होते ये ब्रिलियंट है, मतलब ब्रेन वाइज ये वीक नहीं होते, लेकिन इनको ज़्यादा पढ़ने की आदत नहीं होती, तो थोड़ा सा सिलेबस पकड़ा और उसमें से पढ़ लिया। अब जब उसमें से पढ़ लिया तो सिलेक्टिव स्टडीज़ में उन्होंने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देखने होते हैं, तो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ लिया। लेकिन अगर एग्जाम में, अब जैसे आप FSC के एग्जाम दे रहे हो, उसमें तो थारो स्टडीज़ की आपको जरूरत होती है, मैट्रिक लेवल के एग्जाम आपके हो गए, थारो स्टडीज़ की जरूरत होती है। तो ऐसे एग्जाम में जब भी वो बच्चा बैठता है तो प्रॉब्लम फिर क्या होता है उसके साथ, प्रॉब्लम ये होता है कि वो पूरा पेपर अटैम्प्ट ही नहीं कर पाता, तो पूरा पेपर ना अटैम्प्ट करने की वजह से उसके मार्क्स कम आ जाते हैं, या वो सपोज करता है चाहे वो टर्मिनल एग्जाम है कि वो एक वीक स्टूडेंट हो गया। अब इस तरह वो बैरियर उसके ब्रेन में बनते जा रहे हैं, ठीक है। जो थर्ड पॉइंट हमारा आ रहा है, द थर्ड पॉइंट इज बेसिकली थर्ड हो गया, फोर्थ पॉइंट जो आ रहा है मेकिंग रॉन्ग टाइम टेबल शेड्यूल, या टाइम जो है वो वक्त का एक रॉन्ग प्लान करना। अच्छा, इसको मैं दो हिस्सों में डिवाइड कर सकता हूँ। पहला ये है कि आपने जो टाइम टेबल बनाया उसमें आपने टाइम टेबल आवर्स के हिसाब से सिलेक्ट कर लिया कि मैंने 2 घंटे सब्जेक्ट को देने हैं, या सपोज मैंने 1 आवर इस सब्जेक्ट को देना है, 1 आवर मैंने इस सब्जेक्ट को देना है। तो उसका प्रॉब्लम ये होता है कि समटाइम 1 आवर पूरा गुजर जाता है, लेकिन टॉपिक आपका हार्डली 40 to 50% अभी आपका क्लियर होता है, 40 to 50% रहता होता है। तो अब आप उस टॉपिक को बंद कर देते हो, अगला टॉपिक स्टार्ट करते हो, उसमें भी सेम ऐसे इश्यूज आते हैं। तो ये वो कॉमन आपके साथ प्रॉब्लम होते होते एक स्ट्रेस बनता जा रहा है, स्ट्रेस डेवलप होता जा रहा है कि यार मैं इतना पढ़ रहा हूँ लेकिन मेरे से आउटपुट नहीं निकल रही, तो दैट्स आल्सो अनदर केस। दूसरा ये होता है कि समटाइम हम ओवर प्लान कर रहे हैं, यानी प्लानिंग जो होती है वो ओवर प्लान कर लिया जाता है कि मैंने इतने टॉपिक पढ़ने ही पढ़ने हैं, तो जो आप नहीं पढ़ सकते, जिसकी वजह से आप कंफ्यूज हो जाते हो, अपना आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो एकदम वो बिल्डअप नहीं होता, वो नीचे चला जाता है। अच्छा, सम स्टूडेंट्स सपोज दे हैव एक्स्ट्रा टाइम एग्जाम। हमारे पाकिस्तान में तो ये इस तरह के स्टूडेंट्स की तादाद बहुत ज़्यादा है। उनका ये ख्याल है कि एग्जाम तो काफ़ी दूर पड़े हैं, देखिए अभी तो गर्मियों की छुट्टियां हैं, यार क्या मुझे घर वाले हर वक्त कहते थे पढ़ो पढ़ो पढ़ो, भाई मैं पढ़ लूंगा, अम्मी भी कहती है, वो भी कहते हैं पढ़ लूंगा, तो टाइम नहीं है अभी, तो देखिए ये छुट्टियां चल रही हैं, वो तो टर्मिनल एग्जाम होने जाएंगे सितंबर में, तो अभी तो हमारे पास एक्स्ट्रा टाइम पड़ा है, और ये टाइम वेस्ट करते रहते हैं, टाइम वेस्ट करते रहते हैं, ठीक है। इसमें मेल भी हो सकते हैं, फीमेल भी हो सकते हैं। इसमें आप ये ना कि ये प्रॉब्लम सिर्फ मेल स्टूडेंट के अंदर ही होता है, ये फीमेल्स के अंदर भी होता है। अभी है टाइम, अभी कोई मसला नहीं है, मैं पढ़ लूंगी, नो प्रॉब्लम एट ऑल, काफी टाइम पड़ा है, तो ये टाइम को वेस्ट करते रहते हैं, जिसकी वजह से टाइम गुजरता रहता है और एग्जाम नजदीक आते रहते हैं और स्टडी से दूर होते रहते हैं। अब जब एग्जाम नजदीक आया तो अगेन फिर वही प्रॉब्लम, स्ट्रेस कि यार मेरी तो सही प्रिपरेशन ही नहीं है, क्या बनेगा। अच्छा, फिर कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं दे डिले ऑन स्टडीज गेटिंग इररेलेवेंट रीजंस। ये क्या करते हैं कि ये इररेलेवेंट रीजंस की वजह से अपनी स्टडीज को डिले करते रहते हैं। किस तरह से इररेलेवेंट रीजंस की वजह से स्टडी को डिले करते हैं? अच्छा, जब ये अपने इररेलेवेंट रीजंस की वजह से स्टडीज डिले करते हैं तो देखिए इनके ब्रेन में चल क्या रहा होता है। जो फर्स्ट पॉइंट चल रहा होता है, दे डोंट हैव अ स्टडी मटेरियल। इनका ये ख्याल होता है कि बस जो स्टडी मटेरियल पढ़ा हुआ है ना ये प्रॉपर नहीं है, दे डोंट हैव अ प्रॉपर स्टडी मटेरियल। ये नोट्स जो है ना ये चीज क्लियर नहीं नजर आ रहा है, ये जो पेज है इसका प्रिंट सही नहीं है। अच्छा, ये जो बुक है ये थोड़ी सी फटी है, मुझे ये नहीं लगी, मुझे ऐसी बुक से पढ़ना है जो बेसिकली ज़बरदस्त हो। ये क्या है, ये बुक मुझे सेकंड हैंड दे दी गई, ऐसे इररेलेवेंट चीज़ें इनके ब्रेन में चल रही होती हैं। द सेकंड इज लाइफ इज नॉट इनफ। अच्छा, जो बंदे बहाने मारते हैं ना उनके पास रीजन भी बड़ी होती हैं, कॉमन सेंस की बात है, जिसने नहीं काम करना उसके पास रीजन बहुत ज़्यादा होती हैं। इनके पास एक बहाना क्या होता है, लाइट ही नहीं पूरी आ रही, ये वापस वालों ने तक किया हुआ है, आते हैं आके लाइट ले जाते हैं, ये करते हैं वो करते हैं, देखिए लाइट कितनी कम है, एंड सो। या सपोज अभी तो प्रॉपर लाइट नहीं है, अच्छा लाइट क्लियर होती है मैं फिर पढ़ती हूँ या मैं पढ़ता हूँ, तो ये सेकंड होता है लाइट इज नॉट इनफ। थर्ड क्या होता है, स्टडी डेस्क इज नॉट कंफर्टेबल। मैं उधर पे बैठता हूँ या मैं वहाँ पे बैठती हूँ, वो मैं कंफर्टेबल ही नहीं महसूस कर रहा, मैं पढ़ूँ कैसे, ठीक है। मेरी कमर में दर्द होना शुरू हो जाता है, मेरे बाजू में दर्द होना शुरू हो जाता है, हाउ आई हैव टू स्टडी, मैं कैसे स्टडी करूँ। तो ये भी एक बहाना इनके ब्रेन में चल रहा होता है,
जो डेस्क है वो कंफर्टेबल नहीं है। द नेक्स्ट वन इज वेदर इज नॉट परफेक्ट। अच्छा वेदर इज नॉट परफेक्ट ये बहुत बड़ा बहाना है कि देखिए जी वो शदीद गर्मी पड़ रही है और मुझे घर वाले कह रहे हैं कि मैं पढ़ूँ, या सपोज ठंडा मौसम बहुत है, सर्दी शदीद लग रही है, घर वालों ने तंग किया पढ़ो, और मौसम तो नॉर्मल होने दो ना भाई, ठीक है। तो ये इनके साथ ही कॉल होता है कि वेदर इज नॉट परफेक्ट। अच्छा फिर जो और चीज़ आ रही है इसके साथ होती है कि समटाइम इनको नींद भी आनी शुरू हो जाती है कि जब ये कंफर्टेबल जोन में जाएंगे ना, तो इनके साथ फिर थोड़ा सा ये भी होता है कि इनको फिर वो यानी कंफर्टेबल जोन में जाने के साथ, जैसे सपोज एसी ऑन कर लिया, गर्मी बहुत थी जी, अम्मी एसी ऑन करें मैंने पढ़ना, अब अम्मी ने एसी ऑन करके दिया, आप स्लीपिंग की तरफ चले। सर्दी बहुत थी, अम्मी हीटर ऑन करके दे मैंने पढ़ना, अम्मी ने हीटर ऑन किया तो वो निग सा आया थोड़ा सा, साथ ही स्लीपिंग स्टार्ट, ठीक है। इस तरह से किए आगे जाना शुरू हो जाते हैं। अच्छा इसके बाद देखिए क्लास जी, तो इसके बाद कुछ ऐसे बच्चे हैं जो जिनके साथ हेल्थ इश्यूज भी होते हैं, लाइक वो सीजनल एलर्जी का उनको प्रॉब्लम हो जाता है, नज़ला जुकाम है, खांसी का प्रॉब्लम आ गया, ठीक है, या बुखार हो गया, लाइट सा बुखार हो गया। अच्छा दुनिया में जितने भी लोगों ने तरक्की की है ना बच्चों, की बात याद रखो, उन्होंने बुखार में भी अपना काम किया, उन्होंने पेन में भी अपना काम किया, और अल्लाह पाक ने फिर उनको मुकाम भी बड़ा काफी है। ऐसे बच्चों के साथ ही होता है हेल्थ इश्यूज की वजह से, अभी मेरी तबीयत ठीक नहीं, मैं कैसे पढ़ूँ, ठीक है। अब मैं देखें आप मुझे हर वक्त डांटते रहते हैं, मैं क्या करूं, मेरी तो तबीयत ही ठीक नहीं है, मुझे जुकाम हुआ, मुझे पढ़ने का क्या है, तो ये भी एक रीजन होती है, वो अपनी पढ़ाई से उनका इंटरेस्ट दूर होता रहता है। वो जो बीमारी होती है वो एक नेचुरल है ना बेटा, आप उस बीमारी को देखें अल्लाह की तरफ से ना, बीमारी अल्लाह ने शिफा देनी, तो आप उसको एक्सप्लॉइट ना करें, आप बीमारी में पढ़ने की कोशिश करें, जितना पढ़ होता है पढ़ें, देखिए समथिंग इज बेटर देन नथिंग, बाकी अल्लाह फॉर में आपने एडजस्ट करना है उसके अंदर अपने आप। फिर एक प्रॉब्लम ये भी होता है कि कुछ बच्चे ओवर इमोशनल एटीट्यूड शो करते हैं। ओवर इमोशनल एटीट्यूड से मुराद है कि वो हमेशा इस स्ट्रेस में ब्रेन में रहते हैं कि अभी सोसाइटी जो है ना उनके साथ अच्छा नहीं कर रही, वो लोगों के साथ भला करते हैं, लोग उनको नुकसान देते हैं, वो जिसके काम आते हैं लोग उसको बेनिफिट ही नहीं देते, उसके साथ दगाबाजी करते हैं। अच्छा ये प्रॉब्लम सिर्फ उनको सोसाइटी से नहीं होता बच्चों, ये प्रॉब्लम उनको अपने फ्रेंड्स की तरफ से भी होता है। वो कोई भी मेल हो सके, मैं यार जिसको भी दोस्त बनाता हूँ मुझे वो छोड़ के चला जाता है, मेरे से काम अपना ले लेता है, जब मुझे जरूरत पड़ती है मुझे बेनिफिट ही नहीं देता। तो ये इस तरह की चीजें इनके साथ इनके ब्रेन में चल रही होती हैं, ठीक है, कि बेसिकली इनका ये कॉन्सेप्ट होता है कि लोग जो है ना वो इनके मतलब अच्छा नहीं कर देते, मेंटली डिस्टर्ब हो जाते हैं। फिर एक और प्रॉब्लम आता है कुछ बच्चों के साथ, उनके पेरेंट्स में आपस में लड़ाई झगड़े बहुत होते हैं। माजरत करूंगा, स्पेशली रिक्वेस्ट करूंगा मेरी आज की वीडियो के पेरेंट्स के साथ कि मैं खुद एक फादर हूँ, मेरे अपने बच्चे हैं, कि अपने लड़ाई झगड़ों को बच्चों के सामने डिस्कस ना करिए, मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है पेरेंट्स के साथ। लेकिन क्योंकि मेरा टॉपिक इससे रिलेटेड नहीं, इंशाल्लाह फिर कभी वीडियो बनाऊंगा इस चीज़ से रिलेटेड, अभी जो टॉपिक मैं अपने टॉपिक पर रहूँगा, तो पेरेंट्स की लड़ाई झगड़ों की वजह से या पेरेंट्स की कोई डिस्टर्बेंस की वजह से, इवन पेरेंट्स में बीमारी हो जाती है, तो ये ओवर डिस्टर्ब हो जाते हैं, क्योंकि सेंसिटिव होते हैं ना ये लोग, ओवर डिस्टर्ब होने की वजह से अपनी स्टडीज को सही तरह से कंसंट्रेट नहीं करते। अच्छा कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका ख्याल होता है कि सारे टीचर मुझे डांटते हैं, जितने भी टीचर है मुझे खड़ा कर लेते हैं, तुम सुनाओ, तुम मुझे ये करके बताओ, तुम याद नहीं करती हो, तुम याद नहीं करते हो। उनका ये ख्याल होता है मैं क्यों, हर टीचर मुझे क्यों इस तरह करता है। तो इस तरह की भी इनकी थोड़ी सी सोच होती है, दैट्स आल्सो क्रिएट सम प्रॉब्लम, और इनको अपने टीचर्स से, अपने पेरेंट्स से, अपने फ्रेंड्स से, अपनी सोसाइटी से नफरत होनी शुरू हो जाती है, और दे सकते हैं हमें कोई पढ़ने की जरूरत नहीं है, सारे के सारे, और ये बिल्कुल बस जाते हैं, फॉर्मेलिटी करते हैं, स्कूल में जाके बैठते हैं, कॉलेज में जाके बैठते हैं, अपनी नॉर्मल क्लास से तैयारी आ गए एंड एग्जाम में टोटली फ्लॉप, ठीक है। तो दैट्स आल्सो अनदर। अच्छा इसके बाद जो बाकी है वो एक बहुत बड़ा इशू है जो इन दिनों में बन गया। मैं जब स्टूडेंट था ना क्लास, तो उस वक्त ये प्रॉब्लम नहीं होता था। उस वक्त हमारे अम्मी क्या किया करते थे कि हमारे पास एक पीटीवी चैनल होता था, उसी पे हमने ड्रामा देखना है, उसी पे हमने कार्टून्स देखने हैं, उसी पे हमने हर चीज़ देखनी है। तो एग्जाम के दिनों में टीवी बंद, तो प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाता है। लेकिन आज के दिनों में सोशल मीडिया का दौर है, और सोशल मीडिया को बंद कराना कोई आसान काम नहीं है। आप देखिए अदर बैरियर्स में ये सबसे बड़ा मोस्ट कॉमन बैरियर है आज के दिन का, इस वक्त का, ये जिस इरा में हम गुजर रहे हैं। एज अ पेरेंट, एज अ फादर, मैं खुद मानता हूँ कि ये सबसे बड़ा बैरियर है। और एज अ टीचर जो मैंने देखा बच्चों में लैक ऑफ इंटरेस्ट इन स्टडीज जो आने की सबसे बड़ी वजह वो क्या है, सोशल मीडिया। सबसे पहले फेसबुक ने हमें टोटली जो है अपनी तरफ इन्वॉल्व किया। फेसबुक हो गया, ठीक है, इंस्टाग्राम्स हो गए, और इसके अलावा व्हाट्सएप, ये टिकने नहीं देता हमें।
जरा सा स्टडी किया, साथ ही व्हाट्सएप की बेल बजेगी, फलाने का मैसेज आ गया। ग्रुप बनाए हुए हैं हम लोगों ने, बच्चों ने, हम लोगों से मुराद है बच्चों ने ग्रुप बनाए हुए हैं, ठीक है। उधर से किसी ग्रुप का मैसेज आ रहा है, इधर से उधर से ग्रुप का मैसेज आ रहा है और कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे आप। दैट्स आल्सो प्रॉब्लम। अच्छा, टिकटॉक ये एक बहुत बड़ा कॉमन इशू है हमारी कंट्री को, हमारी एशियन कंट्रीज है, इनका तो सत्यानाश कर दिया टिकटॉक ने कि उसमें से ये टोटली झूठ। टिकटॉक क्या है, देखिए झूठ है ना टोटल, वो एक किसी और की मतलब आवाज है, आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, टोटली झूठ है। तो और हमने इस झूठ को ओपन कर दिया, तो टिकटॉक की वजह से बच्चे बहुत ज्यादा, फिर इसमें 2-3 मिनट की वीडियो होती है और इंटरेस्ट लेवल बच्चे का काफी टॉप पे जाता है, एक वीडियो खत्म हुई दूसरी शुरू दूसरी। अच्छा, मैं भी पढ़ती हूँ, मैं भी पढ़ता हूँ, तो इस तरह से टाइम यूजर होता है और ये काम चल रहा होता है। अच्छा, मेल्स में जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम इन दीज डेज है, स्टूडेंट की बात कर रहा हूँ, वो है पबजी, ये गेम्स। पबजी जनाब, बैठ गया बच्चा कंप्यूटर के आगे, पहले तो पेरेंट्स से अच्छे खासे पैसे लेता है, ठीक है, और पबजी के लिए वो उसने सारी के सारी रिक्वायरमेंट अपनी पूरी कराई, अपना वो जो है ग्राफिक कार्ड उसके अंदर इंस्टॉल करवाया एंड सो ऑन। लेकिन जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है जो पेरेंट्स के लिए, जो टीचर के और उस बच्चे के लिए खास तौर पे, वो घंटों के हिसाब से बैठ गया और वो गेमें खेलता रहा और वो अपनी स्टडीज में टोटल जीरो। डोंट फॉरगेट कि ये वो बच्चे हैं जो कैपेबिलिटी रखते हैं, ये वो बच्चे नहीं है जो लेजी हैं। और मैं यकीन करें आपके साथ ये दावे से बात करता हूँ, मेरा अल्हम्दुलिल्लाह 20+ ईयर्स मुझे हो गए टीचिंग करते हुए, मैंने आज भी अपनी लाइफ में कोई एक बच्चा मैं ऐसा नहीं देखा जिसमें कहूँ कि ये बच्चा नहीं कर सकता, ये बच्चा बिल्कुल नहीं है। मेरी लाइफ में, मेरी टीचिंग लाइफ में मुझे एक बच्चा भी ऐसा नहीं नजर आया। मैंने अब नॉर्मल बच्चों को भी अल्हम्दुलिल्लाह 2005-2006 में मेरे रब ने करम किया, ऐसे बच्चों को भी, मुझे 1-2 मेरी क्लास में थे अपने प्रीवियस स्कूल में, जिनके जो हेयरिंग से बिल्कुल जीरो थे, जो बोल भी नहीं सकते थे, ठीक है, ऐसे बच्चों को पढ़ाने का मौका मिला, दे हैव डन वेल, ठीक है। उन्होंने अपनी बीमारी को, अपनी मजदूरी को इस चीज़ का जरिया नहीं बनाया, उन्होंने सीखा। लेकिन हमारे साथ ये प्रॉब्लम, ये बच्चे हमारे नॉर्मल है, लेकिन हमारी इन एक्टिविटीज की वजह से पबजी जो है ये हमारी कौम को लेकर बैठ गई। तो स्टूडेंट्स आपसे रिक्वेस्ट है, ये अवॉइड करें ऐसी चीज़ों से, ठीक है। ट्विटर, यूट्यूब, ठीक है, आप देखें यहाँ पे ये सारी वो चीज़ें जिसकी वजह से हम लोग टोटल डे बाई डे फ्लॉप होते जा रहे हैं। अच्छा, अब इनका जो सबसे बड़ा जो सोल्यूशन है वो क्या है? तो सोल्यूशन मैंने जो पहली चीज़ आपके साथ डिस्कस करूंगा कि सबसे पहले बच्चों आपने ये करना है कि आपने जो आपके साथ प्रॉब्लम आ रही है प्लीज इसको नोट कर लें, ठीक है। मैं यहाँ पे हाईलाइट नहीं कर रहा हूँ बोर्ड पे, मैं पॉइंट नंबर 1 आपको नोट कराने लगा हूँ कि आपने इसको डिस्कस करना है अपने पेरेंट्स के साथ। सबसे पहले कोई भी प्रॉब्लम आपके साथ आता है, क्लास कोई भी प्रॉब्लम आपके साथ आता है, यू मस्ट डिस्कस योर पेरेंट्स फर्स्ट। पेरेंट्स का जैसा कोई दुनिया में आपके पास अल्टरनेट नहीं है, पेरेंट्स से ज़्यादा अच्छा फ्रेंड कोई नहीं है, पेरेंट्स से ज़्यादा अच्छा दुनिया में कोई नहीं है। बाकी सारे रिश्ते जितने हैं, जिसमें से नंबर 2 टीचर्स आते हैं, नंबर 3 फ्रेंड्स आते हैं, देयर आल्सो। लेकिन फिर वही बात है कि सबसे पहले आपने प्रायोरिटी अपने पेरेंट्स को देनी। पेरेंट्स के साथ प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे, अम्मी या अबू के साथ डिस्कस करें, दोनों में से कोई एक आपको जबरदस्त गाइडलाइन है, काम में भी दोनों दें, ठीक है, उनके साथ डिस्कस करें। अच्छा, फिर अगर आप समझते हैं कि आपको कोई सिंसियर फ्रेंड है, मैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा फुल स्टॉप लगा के बात करने लगा हूँ, कोई बहुत सिंसियर फ्रेंड है, तो फिर उसके साथ अपने प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करें, वो आपको इंशाल्लाह एक अच्छी राय देगा। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ कि हर फ्रेंड के साथ अपने प्रॉब्लम्स को शेयर नहीं करना, सिर्फ आपके सीरियस फ्रेंड्स उनके साथ करना। देन इसका नेक्स्ट जो है जो सोल्यूशन है, सोल्यूशन नंबर 2, आप अगर आपकी क्लास में जो पोजीशन होल्डर बच्चे हैं उनके साथ फ्रेंडशिप करके गुजरे, उनके साथ वो आपको गाइड नहीं करेंगे, लेकिन आपकी फनकारी ये होनी चाहिए, आपने उनसे गाइडलाइन लेनी है। वो बच्चा किस तरह से पढ़ता है, उसकी राइटिंग क्या है, उसका पढ़ने का स्टाइल क्या है, वो इतनी जल्दी लर्निंग कैसे ले लेता है, उसको याद कैसे हो जाता है। अच्छा, घर का उसका क्या सेटअप है, वो घर में किस तरह पढ़ता है, वो सब्जेक्ट्स को किस तरह मॉनिटर करता है। अब आपकी फनकारी है कि ये सारी की सारी आपने चीज़ें अवेल करनी है, एंड यू हैव टू डू द स्पेशल फ्रेंडशिप विद दीज काइंड ऑफ द स्टूडेंट्स। क्लास ये वो स्टूडेंट होते हैं जो पोजीशन होल्डर है, ये इतनी आसानी से हमें कभी भी गाइड नहीं करते, दे आर ऑलवेज हैव अ स्पेशल टारगेट फॉर देयर पोजीशंस। आप भी फनकारी है, आपने इनके साथ फ्रेंडशिप करनी है और इनके साथ गाइडलाइन लेने के लिए इनसे सीखना है। अच्छा, नेक्स्ट ये करना है कि आप स्टडी ग्रुप भी बना सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे बहुत ख्याल से स्टडी ग्रुप की बात करूँ, स्टडी ग्रुप में बहुत ज़्यादा भी तादाद रखें, हार्डली 3 मेंबर्स, 4 नहीं, 5 नहीं, 6 नहीं। और जब आप देखें कि स्टडी जो ग्रुप है वो आपको ग्रुप ज़्यादा प्रोवाइड कर रहा है, स्टडी कम प्रोवाइड कर रहा है, लीव द ग्रुप। ऐसे स्टडी ग्रुप की जरूरत है। अगर आप समझते हैं, देखिए स्टडी ग्रुप का मकसद ये नहीं कि आप सब इकट्ठे होकर बैठे, इकट्ठे होकर नहीं पढ़ा जाता। ये मैं आपको अपना पर्सनल लाइफ एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, हम लोगों ने हॉस्टल्स की जिंदगी भी गुजारी है, हमने अपनी लाइफ में भी देखा है। ग्रुप में कभी बैठ के बच्चे नहीं पढ़ सकता, वो गप्पे मारेगा, पढ़ाई के अलावा हर चीज़ होगी, पढ़ाई होगी। लेकिन हाँ, ये हो सकता है कि आप अपने कॉन्सेप्ट रिवाइव करने के लिए 40 टाइम
कोई 30 मिनट्स की सेटिंग रख लें कि यार आप सब बैठा करेंगे, थोड़ी थोड़ी चीज़ें डिस्कस किया करेंगे। सपोज मैं केमिस्ट्री पढ़ रहा हूँ, मुझे लॉ ऑफ मैथ सेक्शन में प्रॉब्लम है, मैं अपने साथ वाले से पूछूंगा कि मुझे ये प्रॉब्लम आ रहा है, तुम्हारा क्या ख्याल है, तुम इसको किस तरह सॉल्व करो। तो यहाँ तक बहुत ज़बरदस्त है, लेकिन इसको लंबा जो है ना वो ग्रुप डिस्कशन में आपने नहीं देखे जाए। अच्छा, चेंज द इन्वायरमेंट, ठीक है, फॉर मिनिमाइज योर स्ट्रेस। समटाइम ये होता है कि आप एक जगह पे बैठ के, मतलब मैं इस कमरे में हूँ, मैं सपोज नहीं पे पढ़ाई जा रहा हूँ, मैं समटाइम बोर हो सकता हूँ, तो आप एक जगह पे बैठ के ना बोर हो जाते हैं, राइट। तो स्टूडेंट्स उसमें आप एक जगह पे ना बैठें, आप थोड़ा सा चेंज कर लें, अपनी पोजीशन को चेंज कर लें, थोड़ी वॉक कर लें, आप लॉन में चले जाएं, आप छत पे जाके थोड़ा मूव करके पढ़ लें, आप बालकनी में चले जाएं, ठीक है। मस्ट ट्राई टू डू समथिंग, थोड़ा चेंज करें एनवायरनमेंट चेंज करने से भी हमारे ऊपर काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव इफेक्ट आता है। अच्छा, इसके बाद जो नेक्स्ट हम अपने जो स्ट्रेस को मिनिमाइज कर सकते हैं वो ये है कि आपने जो करना है ना शेड्यूल, ऑल द टाइम स्टडी, जो रेगुलर शेड्यूल है उसको समटाइम इरेगुलर वे में टच करना। मतलब मेरा शेड्यूल था 3 to 5, अच्छा मैं भी मेंटली बिल्कुल फ्रेश हूँ, तो कोई जरूरत नहीं है मुझे मैं 3 to 5 के बाद 5:30 तक ना पढ़ूँ, मुझे चाहिए आज मैं 5 to 6 में पढ़ लूँ। इस तरह शेड्यूल से हट के भी पढ़ने की कोशिश करें। और डोंट फॉरगेट, आवर्स को प्लान नहीं करना बच्चों, मैंने 2 घंटे पढ़ने, मैंने 3 घंटे पढ़ने। ऑलवेज प्लान योर टॉपिक्स, टॉपिक को प्लान करें, और प्लान इतना करें जितना चेसेबल हो। इतना प्लान अगर आज मैंने 2 चैप्टर पढ़ने हैं, जब आप पढ़ने बैठेंगे आपसे आधा चैप्टर भी नहीं पढ़ा जाता, तो इतना प्लान करें जितना आप उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, ताकि आपको स्ट्रेस ना हो, उस स्ट्रेस को आप हटा सकें, ठीक है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है मेरी नज़र में, जो आज का बच्चा, हमारे आज के जो कॉमन इशू है वो है आप लोगों का प्रॉपर स्लीप ना लेना, रात को लेट नाइट सोना, और दिन को या तो फिर स्कूल की कॉलेज की वजह से जल्दी उठ जाना, वैन आ जाती है जल्दी उठ जाती है, तो आप मेंटली डिस्टर्ब हो जाते हैं, आपकी स्लीपिंग पीरियड्स जो होते हैं वो प्रॉपर्ली होते हैं। तो अपने स्लीपिंग पीरियड्स को बच्चों ठीक करें। जब आप अपने स्लीपिंग पीरियड्स को ठीक करेंगे इंशाल्लाह, ठीक है, स्लीपिंग टाइम ड्यूरेशन को ठीक करेंगे, तो आपका मेंटल लेवल ऑटोमेटिकली हाई एनर्जी में जाना शुरू हो जाएगा। अच्छा, इसके अलावा आप लाइट से एक्सरसाइज भी कर सकते हैं। इसका सोल्यूशन मैंने पहले भी आपको बताया, आप वॉक कर लें, ठीक है, या हल्की फुल्की सी कोई गेम कर लें, लाइट से एक्सरसाइज कर लें। और वन मोर थिंग क्लास, कि आप लोग ईटिंग के लिए ज़्यादा जो हैवी चीज़ें हैं पढ़ने, देखिए ना मैंने टेबल पे बैठ के, या मतलब चेयर टेबल के साथ बैठ के पढ़ने लगा हूँ, और मैंने पराठे खा लिए आलूओं वाले, या सपोज मैंने जनाब लस्सी का गिलास पी लिया है, तो फिर मैं तो सारा दिन करता रहूँगा, यानी मुझे यहाँ कैसे होगी, फूड पाइप में जलन सी, इरिटेशन सी हो रही है, तो मैं तो नहीं पढ़ सकूँगा। ऐसी डाइट खाइए जो आसानी से डाइजेस्ट हो जाए, वेजिटेबल्स ले लें, सूप्स ले लें, ठीक है, दूध जो है मिल्क है उसके साथ कोई चीज़ मिक्स करके यूज कर लें, यानी डाइल्यूशंस की तरफ आइए, हैवी डाइट्स की तरफ पहुँचे। और कंक्लूजन क्या है मेरे आज के सारी टॉक की, अब आते हैं बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ की तरफ, बहुत गौर से सुने क्लास। द कंक्लूजन फॉर दिस होल टॉक इज बेसिकली स्टडी योरसेल्फ, व्हाट इज योर प्रॉब्लम। अपने प्रॉब्लम को खुद फाइंड आउट करें, इनमें से कौन सा प्रॉब्लम आपका प्रॉब्लम है। याद रखिए सारे आपके साथ नहीं हो रहे, इनमें से कोई एक आपके साथ हो रहा है। जो कोई एक आपके साथ प्रॉब्लम हो रहा है, कोशिश करें उस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करें, ठीक है, और इस तरह आपके पास में सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो ये बच्चे वो इंपॉर्टेंट पॉइंट थे जिसको आप अगर फॉलो करेंगे इंशाल्लाह आपके साथ जो भी मसले मसाइल हैं रब ने वो सब दूर हो जाएंगे। रमज़ान का महीना चल रहा है, अपने लिए, अपने घर वालों के लिए, अपने टीचर्स के लिए, अपने स्कूल के लिए, अपनी कंट्री के लिए, आलम इस्लाम के लिए दुआ में याद रखिएगा क्लास, ठीक है। हमारी थोड़े थोड़े वक्त की दुआएं हमारी ज़िंदगी बदल सकती हैं। और मेरे इस लेक्चर के बाद मुझे पता चले कि आपके मैसेजेस आ रहे हैं कि सर हमने ये आपका लेक्चर सुना है, वी गेट अ लॉट ऑफ मोटिवेशनल एनर्जी, हमने अपना प्रॉब्लम रिजॉल्व कर लिया है, और आपके जो मैसेजेस होंगे वो मुझे मोटिवेट करेंगे। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।